आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज एट 6 की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी 10 खबरों पर। कारगिल विजय दिवस के मौके पर लद्दाख पहुंचे वजीर आजम नरेंद्र मोदी। शहदा को खराज तहसीन किया पेश। जम्मू कश्मीर बिजनेस रूलर्स तरमीम अपोजिशन जमातों का 7 अगस्त को जम्मू में इजलास। पुंछ में मफरूर मंशियात स्मगलर की जायदाद कर्क एसआई की तरफ से की गई बड़ी कार्रवाई। अमरनाथ यात्रा का सिलसिला इंतहाई जोश खरोश के साथ जारी। भगवती नगर में कायम कैंप यात्राओं का एक और काफिला कश्मीर के लिए रवाना। कावड़ के रास्ते पर किसी को नेम प्लेट लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। बुरी रोक जारी रहेगी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। शदीद बारिश के बाद राजधानी का बुरा हाल। सड़कों पर भराया पानी, लोगों को मुश्किलात का सामना। मुंबई में मूसलाधार बारिश ने किया बुरा हाल। परवाजें मनसूख, स्कूल कॉलेज बंद। मजीद बारिशों की पेशगी। बीजेपी ने हर बजट में दिल्ली के अवाम को धोखा दिया है। आतिशी का बड़ा बयान। भाईचारे की उम्दा मिसाल जाफराबाद में कावड़ कैंप का दिल्ली कांग्रेस सदर के हाथों इफ्तिताह। बिहार के लिए खसूसी रियासत का दर्जा बिहार की आवाम का हक है। बिहार इसका सबसे ज्यादा हकदार। अखिलेश सिंह का बयान। तो चलिए, ये थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। राजौरी से फिलहाल एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजौरी से नौशेरा के शहर इलाके में ड्रोन से जो है हथियार गिराया गया और बताया जा रहा है जिसमें 1 पिस्तौल और 2 मैगजीन बरामद की गई है। पुलिस की तरफ से ये जानकारी सामने आई है। फोर्सेस ने ड्रोन पर गोलियां चलाई थी। राजौरी की बात करेंगे तो वहां से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि नौशेरा के इलाके में जो ड्रोन से हथियार है वो बरामद किया गया था, जिसके बाद अभी जो बताया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि 1 पिस्तौल और 2 मैगजीन वहां से बरामद किए गए हैं। इसी पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ जमशीद मलिक ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद, बताएगा क्या कुछ जानकारी है? खबर निकल कर सामने आ रही है जहां ड्रोन से हथियार को मजीद चीजें भी गिराने की खबर के हवाले से जो खबर इस वक्त सामने आ रही है इसमें 1 पिस्टल और 2 मैगजीन बरामद कर ली है। और मकामी लोगों ने की तरफ से भी जो इतला दी गई है उसमें ये भी जराये ने बताया कि कुछ मजीद चीजें और भी लाइन ऑफ कंट्रोल के ड्रोन के जरिए गिराई गई है और ड्रोन पर आर्मी की तरफ से फायरिंग भी की गई है, मगर ड्रोन वहां से निकल चुका है। मगर उसके बाद बड़े पैमाने पर इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन का सिलसिला, चाहे शेर कहें, मकड़ी कहें या कस्तियां, भवानी, इन इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन देखने को मिला। हालांकि हिंद पाक आफाज के पिछले 2-2.5 सालों से ना जंग माहिदा तय पाया, काफी बेहतर हुए, लोगों ने राहत की सांस ली, मगर इस राहत की सांस में दरअंदाजी की कोशिशें और मुंशियात की स्मगलिंग और इसके साथ बड़ा इजाफा देखने को मिला है, जहाँ से कई मुंशियात फरोश इससे पहले भी इन इलाकों से गिरफ्तार किए गए। और आज जो खबर निकल कर आ रही है शेर इलाके से है, जहाँ ड्रोन के जरिए हथियार गिराए गए, जिसमें 1 पिस्तौल और 2 मैगजीन बरामद कर लिए गए। जाहिर के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है और मजीद ये बताया जा रहा है कि इसमें मजीद कुछ चीजें और भी गिराई है, जिनकी तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी ड्रोन के जरिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुंशियात गिराई जाती रही है। इससे पहले भी इस तरह की खबरें सामने आ रही है। क्या
जी, अच्छा बताएगा कि जहाँ पर जो ये ड्रोन देखने को मिल रहा है, तो क्या कुछ कहा जा रहा है, कहाँ से ये ड्रोन आ रहा था? क्या पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आ रहा था? इस हवाले से कोई जानकारी? अच्छा, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल की जहां तक बात करें, राजौरी और पुंछ का एक बड़ा हिस्सा जो लाइन ऑफ कंट्रोल और बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से ये ड्रोन आया है, जिससे ये हथियार गिराए गए हैं। हालांकि हथियार अभी तक जो जराये बता रहे हैं बरामद कर लिए गए हैं, मगर इससे पहले भी इस तरह की खबरें लाइन ऑफ कंट्रोल से पहले सामने आई, जहाँ पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए हथियार की बात करें या मुंशियात की बात करें, वो गिराई जाती रही है। इससे पहले भी इस तरह की खबरें सामने आई हैं और आज भी ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आया था, जिस पर फायरिंग भी की गई और ड्रोन वापस भाग निकला, मगर उसके बाद इस इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा था। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। जहां पर जमशीद आपको जानकारी दे रहे थे कि राजौरी से फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है और जहां पर कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। तो चलिए अब फिलहाल पीडीपी की तरफ से जो है कल जिस तरीके से यूम तासीस मनाया जाएगा और जहां पर कहा जा रहा है कि कल एक जो जलसा है वो पीडीपी की तरफ से रखा जाएगा। पीडीपी का कल यूम तासीस मनाया जा रहा है। श्रीनगर इंतजामिया ने जलसे की इजाजत दी है और इसके अलावा बताया जा रहा है कि एसके पार्क में जो ये अवामी जलसा है वो मुनक्किद होगा और इस जलसे में महबूबा मुफ्ती के समेत दीगर लीडर्स भी मौजूद रहेंगे। फिलहाल जो ये बड़ी खबर है, पीडीपी का कल यूम तासीस मनाया जा रहा है और श्रीनगर इंतजामिया ने इस जलसे की जो इजाज़त है वो भी दे दी है और इसके अलावा तैयारियां भी पूरी तरीके से हैं और महबूबा मुफ्ती के अलावा जो बाकी लीडर्स हैं, पीडीपी के लीडर्स हैं, वो भी मौजूद रहने वाले हैं वहाँ पे। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि ये जो जलसा है, अवामी जलसा है, ये एसके पार्क में मुनक्किद होने जा रहा है, जहाँ पर महबूबा मुफ्ती के अलावा बाकी लीडर्स भी मौजूद होंगे। और आज क्या कुछ तैयारियाँ हैं, जिस तरीके से कल ये जलसा होगा और आज तैयारियां भी जो है महबूबा मुफ्ती की तरफ से की गई है, बाकी लीडर्स भी वहां पर मौजूद हैं और कल जो अहम दिन रहने वाला है पीडीपी के लिए और उस हवाले से जो पूरे इंतजामात हैं वो किए जा रहे हैं। और श्रीनगर इंतजामिया ने जलसे की इजाज़त दे दी है और कल जो ये अवामी जलसा है वो एसके पार्क में होने जा रहा है। इसी पर हमारे साथ इमरान नाइक को जुड़े हैं। इमरान बताएगा कि क्या कुछ तैयारियां की जा रही है पीडीपी की तरफ से आज। पीडीपी का 25वां यौम तासीस मनाया जाएगा और इस हवाले से श्रीनगर की एसके पार्क में तैयारियां शुरू कर दी गई है और आप मेरे पस मंजर में देख सकते हैं कि यहाँ पे टेंट लगाया गया है और साथ साथ चेयर्स भी यहाँ पे लगाई गई हैं। तैयारियां अरूज पर है और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी आपको राइट साइड की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पे तैयारियां हो रही है जो कल पीडीपी का 25वां फाउंडेशन डे यानी यौम तासीस मनाया जाएगा और इस हवाले से पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती और दीगर सीनियर लीडरों ने आज यहाँ दौरा किया और उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। और ये जो लाइव तस्वीरें हैं वो हम आपको पीडीपी के इस एसके पार्क से दिखा रहे हैं। पार्टी का जो हेडक्वार्टर है बिल्कुल इसके बगल में ये यहाँ पे ये पार्क है जहाँ पीडीपी का कल 25वां यौम तासीस मनाया जाएगा और इस हवाले से बड़ी उम्मीद की जा रही है कि एक बड़ा अवामी इज्तिमा होगा जिसमें पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जो कारकुनान हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। खुद महबूबा मुफ्ती इस इज्तिमा में शिरकत करेंगी और कई अहम अमूर पर पार्टी के अंदर जो है तबादला ख्याल किया जाएगा, गुफ्तगू होगी। तो कुल मिला के ये जो 25th फाउंडेशन डे है पीडीपी का, इस हवाले से आज से ही सुबह से यहाँ पे तैयारियां शुरू हुई और सुबह ही हमने देखा कि मुख्तलिफ जो पीडीपी के सीनियर लीडर्स हैं वो यहाँ पे आए और अभी कुछ देर पहले 5-6 मिनट पहले महबूबा मुफ्ती भी यहाँ पे थी, उनके हमरा कई सीनियर लीडर्स थे और महबूबा मुफ्ती ने खुद यहाँ पे जायजा लिया और साथ साथ इंतजामिया की तरफ से जो पहले ही पीडीपी को इस इज्तिमा को मुनक्किद करने की या फाउंडेशन डे के इनेकाद की बाज़ाब्ता तौर पर इजाज़त मिली और अब इस इज्तिमा के बाहर जो है पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के एहलकार भी तैनात कर दिए गए हैं ताकि पीडीपी का जो ये फाउंडेशन डे है ये पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हो, इसका पुरअमन इनेकाद हो और इस पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया ने भी अपनी तरफ से तमाम तर जो इंतजामात है उसकी भी उन्होंने हतमी शक्ल दी है और सिक्योरिटी के सख्त अरेंजमेंट्स किए गए हैं। और कल
कल इस फाउंडेशन डे पे नजरें होंगी, जिसमें मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पीडीपी के वर्कर्स, पीडीपी के लीडर्स शिरकत कर रहे हैं। और ख़ासकर जो पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती है और उनके हमरा जो दीगर पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर्स, एक्स MLAs, एक्स लेजिस्लेटर्स, वो यहाँ पे शिरकत करेंगे। और इस इज्तिमा के हवाले से अहम चीज़ें यहाँ पे गुफ्तगू होंगी। और ख़ासकर 2019 के बाद जो सूरत हाल बनी और जिसका पीडीपी ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, और पार्टी जिस तरीके से 2019 के बाद सीनियर लीडर्स पार्टी से उन्होंने खैराबाद किया। और इस हवाले से अब जो पिछले कुछ चंद हफ्तों से पार्टी के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हुई, जैसे कि खुर्शीद आलम ने पार्टी में वापसी की, कुछ अहम लीडर्स का बताया जा रहा है कि वो भी पार्टी के अंदर वापसी करेंगे। और पार्टी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन बनाने के लिए, पार्टी को और ज़्यादा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान जानकारी देने के लिए। इमरान आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि जहां पर कल जो पीडीपी की तरफ से जो तहसीस है वो मनाया जाएगा और उसके हवाले से क्या कुछ तैयारियां हैं उस हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा था। और जहां पर ये देखने को मिला कि श्रीनगर इंतजामिया ने भी जो जलसे की इजाज़त दी है, उस हवाले से इंतजामिया की तरफ से जो सिक्योरिटी है उसके भी सख्त इंतजाम किए गए हैं, ताकि कल जो ये पूरा जलसा मुनक्किद होगा पुरअमन तरीके से मुनक्किद हो। नेम प्लेट को लेकर जो तनाज़ा है वो लगातार देखने को मिल रहा है। कावड़ यात्रा को चलते जो एक हुक्म जारी किया गया था यूपी हुकूमत की तरफ से, और जिस पर लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बयान है वो सामने आते हैं। और फिलहाल बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि नेम प्लेट लगाने के लिए मजबूर किसी को नहीं किया जा सकता है। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत को राहत देने से इनकार किया है। जो फैसला यूपी हुकूमत की तरफ से जो है दिया गया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अबूरी रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जो रोक है वो जारी रहेगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ये फैसला है वो लिया गया, और इससे पहले भी लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही कहा गया था कि जो ज़बरदस्ती किसी पर नहीं की जा सकती, क्योंकि जब यूपी हुकूमत की तरफ से ये फैसला किया गया था और सबसे कहा गया था हर किसी को, चाहे वो दुकानदार हो, उन सबसे कहा गया था कि अपनी दुकानों पर जो नेम प्लेट है वो लगाए, और उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला भी आया था। और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है उनकी तरफ से कहा गया है कि जो यूपी हुकूमत को राहत नहीं मिल सकती उनके फैसले को लेकर, और अबूरी रोक जारी रहेगी। जिस तरीके से कावड़ यात्रा के रास्ते के तमाम दुकानों पर नेम प्लेट नस्ब किए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत करते हुए वाज़िया कर दिया कि यूपी हुकूमत के फैसले पर अबूरी रोक बरकरार रहेगी। यूपी हुकूमत की जानिब से नोटिस का जवाब देते हुए इस फैसले पर वजाहत पेश की गई और कहा कि जो यात्रा है उनके लिए जो ये हुक्म दिया गया था उस पर अबूरी रोक लगा दी गई है। तहम सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत को राहत देने से इनकार करते हुए अपना अबूरी रोक के हुक्म को बरकरार रखा है। मामले की अगली समाअत के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि अगली समाअत अगस्त की तारीख को मुकर्रर कर दी गई है। समाअत के दौरान अदालत को इतला दी गई कि ताहाल सिर्फ यूपी हुकूमत ने जवाब दाखिल किया है, जबकि उत्तराखंड हुकूमत ने मजीद वक्त मांगा है। अदालत उज़्मा ने पूछा कि मध्य प्रदेश की तरफ से कौन है, तो वहाँ की हुकूमत से वकील ने कहा कि वो भी जवाब दाखिल करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो एमपी में कोई वाक़या पेश नहीं आया है, सिर्फ उज्जैन म्यूनसिपैलिटी की जानिब से ही जो ये एक हुक्म जारी किया गया है। वहीं दिल्ली के वकील की तरफ से भी कहा गया कि कावड़ यात्रा के रोड पर नेम प्लेट की बात करें, वो जो है वो नस्ब करने का कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया गया है। और इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक अदालत को बताया गया कि कावड़ यात्रियों के लिए एक ग्रुप की जानिब से भी दरख्वास्त दायर की गई। सीनियर वकील की तरफ से भी कहा गया, उन्होंने एक दरख्वास्त पेश की। उनकी हदायत पर उनकी तरफ से कहा गया कि जो पाबंदी है वो आयद की गई है, इस मामले की जल्द समाअत की जाए वरना यात्रा खत्म हो जाएगी, उनकी तरफ से ये कहा गया। और जवाब में अर्जी गुजार के वकील अभिषेक की तरफ से भी कहा गया कि ये हुक्म जो 60 साल से नहीं आया था, अगर इस साल इस पर अमल दरामद भी ना हो तो कुछ गलत नहीं होगा। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ये फैसला है वो लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि यूपी ने कल रात अपना जवाब दाखिल किया है, जो रिकॉर्ड पर नहीं है। उत्तराखंड और एमपी भी जवाब दाखिल करना चाहिए। अब इस मामले की समाअत जो है अगस्त को दी जाएगी और 5 अगस्त का जो वक्त है वो मुकर्रर किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। यानी कि जो
यूपी हुकूमत की तरफ से फैसला लिया गया था, उस पर अबूरी रोक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई है। और साथ ही साथ हर बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि किसी पर जबरदस्ती जो है वो नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा हर बार जब भी फैसला दिया और कांवड़ यात्रा को लेकर कहा कि नेम प्लेट लगाने के लिए किसी को भी मजबूर नहीं किया जा सकता है। और फिलहाल 5 अगस्त की तारीख जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुकर्रर कर दी गई है। लोकसभा में आज सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने कहा कि वजारत की जानिब से हेल्थ सेक्टर को मजबूत बनाया जा रहा है और सब सेंटरों में करीब 106 अद्वियात और 14 टेस्ट मुफ्त कराए जाते हैं। प्राइमरी हेल्थ मराकज़ में 72 अद्वियात मुफ्त फराहम की जाती है, 63 के करीब टेस्ट मुफ्त कराए जाते हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटरों ने भी 100 से ज़्यादा अद्वियात मुफ्त और टेस्ट कराई जाते हैं, जबकि ज़िला अस्पतालों के अंदर करीब 400 अद्वियात मुफ्त फराहम की जाती हैं और 300 के करीब टेस्ट भी मुफ्त कराए जाते हैं। जो हमने व्यवस्था की है वो इस प्रकार से है कि सब सेंटर्स में हम 106 मेडिसिन फ्री देते हैं और 14 टेस्ट फ्री करते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 172 मेडिसिन हम देते हैं और 63 टाइप के हम टेस्ट फ्री करते हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में हम 300 मेडिसिन देते हैं, 97 टाइप के टेस्ट हम फ्री करते हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में हम 381 फ्री मेडिसिन देते हैं और 134 टेस्ट फ्री करते हैं। जहां तक सवाल है, बहुत से प्रोग्राम्स को इन 10 सालों में हम लोगों ने अनफोल्ड किया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक किया है। आप सबको जान करके खुशी भी होगी कि हमारे डायलिसिस का प्रोग्राम कभी हम सोच नहीं सकते थे। लोग 250-250 किलोमीटर 300-300 किलोमीटर डायलिसिस के लिए जाते थे। आज सब डिविजनल हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी हमने डायलिसिस का प्रोग्राम किया है। तो इस तरीके से हमारी कोशिश है कि आम आदमी को सरकार के तरफ से सुविधाएं स्वास्थ्य की मुहैया कराई जाए। सुरनकोट के मंडल प्रधान मेहताब बुखारी की ज़ेर सदारत बीजेपी यूनिट सुरनकोट ने एक एसटी सम्मेलन का इनेकाद किया। इस मौके पर जिला सदर राजेश रैना, डीडीसी सोहिल मलिक, नायब सदर जिला अजहर मनहास और बीजेपी के मुताद कारकुनान मौजूद थे। इजलास में आने वाले असेंबली इंतखाबात के हवाले से कई अमवार पर तबादला ख्याल किया गया। आज डायबंगला सुरनकोट के अंदर जो है एसटी मोर्चा की तरफ से एक मीटिंग जो है वो रखी गई, जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जनाब रविंदर रैना साहब और अशोक कोल साहब की हिदायत पे हमने जो प्रोग्राम करने थे उनमें से आज हमने पहले प्रोग्राम की जो है वो शुरुआत की है। इसमें एसटी मोर्चा के काफ़ी लोग जो हैं वो आज इस मीटिंग में तशरीफ़ फरमा हुए और भी उनके मीटिंग जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब राजेश रैना साहब की क़यादत में ये मीटिंग हो रही है। उनके साथ और भी जो डिस्ट्रिक्ट की बॉडी वो सभी लोग जहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। इलेक्शन की तैयारी इंशाल्लाह हमारी तरफ से तो पूरी तरह से हम बिल्कुल तैयार हैं। पार्टी की जो भी हमें हिदायत मिलती है हम उस पर वो काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार हैं। ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर आज लोग जो हैं पिछले 10 सालों में जो माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने गुज्जर बकरवाल समुदाय को लेकर और एसटीज को लेकर जो स्कीम्स लॉन्च की हैं, जो प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, जो उनको कंसेशंस दी हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दी हैं, तो उन सबको जो है बड़े विस्तार से और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय को जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन, फॉरेस्ट राइट एक्ट और इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट जो कि बैन थी वो आप ओपन करके जो ऑल ओवर इंडिया लेवल पर जो है उनको कम्पीट करने का मौका दिया। तो उस सिलसिले में यहाँ पर जितने भी वर्कर्स थे एसटी मोर्चा के, सब ने जो है वो गवर्नमेंट ऑफ द डे माननीय प्रधानमंत्री साहब का, होम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा किया और ट्रस्ट रिपोज किया कि आने वाले जो भी इंतखाबात होंगे उसमें बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता युवा मोर्चा डोडा वेस्ट हलके ने बीजेपी पार्टी दफ्तर डोडा में युवा सम्मेलन का इनेकाद किया, जिसमें डोडा वेस्ट हलके से 500 से ज़्यादा नौजवानों ने शिरकत की। ये तकरीब का मकसद नौजवानों को बाइख्तियार बनाना और मुतहर्रिक करना था। इस प्रोग्राम में बीजेपी के रियासती नायब सदर शक्ति परिहार की मौजूदगी भी रही, जिन्होंने शुरा से खिताब किया और अपने खिताब में उन्होंने कहा कि मुल्क के मुस्तकबिल की तश्कील में नौजवानों के अहम किरदार पर उन्होंने रोशनी डाली। आज यहाँ पे
युवा मोर्चा डोडा वेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी युवाओं का सम्मेलन था। पिछले कुछ दिनों से हमारे आदरणीय तरुण चुग जी जो बीजेपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी हैं, उनका प्रवास हर एक जिला स्तर पे हो रहा है और जिला स्तर पे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज वो मुलाकात कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ। उन्हीं के द्वारा यहाँ पे ये कार्यक्रम दिए गए थे जो पूरे जम्मू कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान में हर असेंबली स्तर पर युवाओं का सम्मेलन हो रहा है, महिलाओं का हो रहा है, माइनॉरिटी का हो रहा है, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के मोर्चे हैं उनके सम्मेलन असेंबली स्तर पे कराए जा रहे हैं। आज उसी के चलते यहाँ डोडा भाजपा कार्यालय में डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी का युवाओं का सम्मेलन था। काफी संख्या में युवाओं ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और एक युवाओं में जोश जज्बा था कि आने वाले चुनाव जब भी होंगे तो हमारे युवा तैयार हैं। डोडा जिला की तीनों सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो जीतेगी। देखिए यूथ जो है 2014 के बाद जो भी सोचता था वो प्रैक्टिकली हो रहा है और आज भी यूथ वही चाहता है कि हमारा जो डोडा के लोग हैं यहाँ वो इकट्ठे रहें, भाईचारा रहे और जो पहले की जो स्थिति थी सामान्य स्थिति वैसी ही बरकरार रहे। अगर उसके लिए कोई भी स्टेप उनको उठाना पड़े, यूथ जो है कलम की ताकत भी जानता है और हथियार की भी जानता है। कलम से वो बड़े से बड़ा जो है ऑफिसर बनता है और देश की सेवा करता है, समाज की सेवा करता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वीडीजी का हथियार उठा के वो इन आतंकवादियों की मौत की घाट उतारने के लिए भी तैयार है। और हमारे वादी कश्मीर में शदीद गर्मी के पेश नज़र जहां इस वक्त लोग मुख्तलिफ सयाहती मुकामात का रुख करते हैं, वहीं जनूबी कश्मीर के मशहूर सयाहती मुकाम बोटानिकल गार्डन कोकरनाग में भी आज मुकामी और गैर मुकामी लोगों का काफ़ी रश देखने को मिल रहा है। गुज़िश्ता माह की 15 तारीख को लगभग 1 लाख के करीब सयाहों ने कोकरनाग का दौरा किया, लेकिन वहीं लोगों का ये कहना है कि मुताल्लिका महकमा और ज़िला इंतज़ामिया अनंतनाग को बोटानिकल गार्डन को कोकरनाग को मज़ीद खूबसूरत बनाने के हवाले से इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बैतुल खुला और दीगर बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, जिसकी वजह से आने वाले सयाहों को मुश्किलात पेश आ रही है। बॉटनिकल गार्डन 450 कनाल कम से कम है। इसमें इंतज़ाम पूरा होना चाहिए ताकि पब्लिक को कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पर जो भी यहाँ शौकीन आते हैं उनको कोई तकलीफ ना हो जाए, ताकि ये गार्डन बहुत अच्छा है। डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद से ऊपर यही गार्डन सबसे मशहूर है जी। ये कोकरनाग के नाम से पहचाना जाता है। ये बॉटनिकल गार्डन है, इसका एरिया बहुत ऊपर है और दक्षुम है और यहाँ से सिंथन टॉप भी आता है। तो चलिए नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।